भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की वजह से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। चीन की आक्रामकता और भारत की ओर से उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी को देखते हुए युद्ध की आशंका भी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। ऐसे में एक बार दोनों देशों की सेना की शक्ति पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। भारत चीन को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? तो आइए इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों देशों की ताकत में किसका पलड़ा भारी है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। भारत और चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में आते हैं और इन दोनों देशों की आबादी दुनिया के आबादी के मुकाबले 37% है। अगर हम किसी भी ताकतवर देश की सेना पर नजर डालें तो हर देश की आर्मी को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है: लैंड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। हम तीनों पर एक एक करके विश्लेषण करेंगे। चाइना के पास 20,35,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और लगभग 14 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इस मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिकों वाला देश भी चाइना है। बात की जाए इंडिया की तो इंडियन आर्मी में एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 14,44,000 है और लगभग 21 लाख रिजर्व है। अगर बात की जाए मिलिट्री बजट की तो मिलिट्री बजट हर देश अपनी इकोनॉमी के बजट के हिसाब से घटाते या बढ़ाते रहते हैं। चाइना का मिलिट्री बजट है $177 बिलियन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट चाइना का ही है। वहीं अगर बात भारत की करें तो इसका डिफेंस बजट $66 बिलियन है, जो कि 4th हाईएस्ट मिलिट्री बजट है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की। तो चाइना के पास है 9,150 मेन बैटल टैंक्स, 4,788 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,710 सेल्फ प्रोपेल गन, 6,246 टावर्ड आर्टिलरी, 1,770 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। उनमें शामिल है BT-4 मेन बैटल टैंक, टाइप 99 एंड टाइप 96 टैंक्स। इंडियन आर्मी के पास है 5,978 टैंक्स, 6,704 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल गन, 7,414 टावर्ड आर्टिलरी, 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इंडिया के बैटल टैंक्स में मेन है T-72। इसके अलावा रशियन T-90 की बहुत बड़ी फ्लीट इंडियन आर्मी के पास है, जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स माने जाते हैं। अब बात करते हैं एयरफोर्स की, जो कि हर देश की सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी मानी जाती है। एयरफोर्स में चाइना के पास है टोटल 1300 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, जिसमें रशियन सुखोई 35 और सुखोई 27 जैसे बेस्ट एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा चाइना ने चेंगडू J-20, J-31 स्टील जेट फाइटर्स को भी विकसित किया है, जो कि एक बेमिसाल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और इसके अलावा चाइनीज एयरफोर्स में टोटल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 206 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स में टोटल 2,102 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 900 फाइटर एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास भी सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों फ्रांस से आकर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान, जो कि दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट्स में शामिल है। भारत के मीडिया ने इस विमान को दुनिया का सबसे खतरनाक और जंग में सबसे प्रभावी विमान बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 666 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें केवल 16 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों देशों की नेवी पावर की। चाइनीज नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट्स, 31 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट्स, 2030 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 15 मेजर पोर्ट्स और टर्मिनल्स शामिल हैं। इन सब के साथ साथ चाइना 2 सुपर कैरियर्स को भी विकसित कर रहा है,
जो कि किसी भी देश की नेवी को शक्तिशाली बनाने के लिए काफ़ी है। इस सुपर कैरियर की 2020 से 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है। और अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 सबमरीन्स, 14 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 139 पेट्रोल क्राफ्ट्स, 6 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट्स, 340 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ, 7 मेजर पोर्ट्स और टर्मिनल्स शामिल हैं। इन सब के साथ साथ भारत भी एक सुपर कैरियर को विकसित कर रहा है जिसका नाम है INS विशाल, और 2030 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। अब आखिर में बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर की। तो इस मामले में चाइना इंडिया से आगे है, क्योंकि चाइना के पास है लगभग 270 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इंडिया के पास है 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देश इनके मिलिट्री पावर में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं और दोनों ही देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी अन्य देशों की मदद के साथ अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि चाइनीज मिलिट्री के पास इंडियन मिलिट्री के मुकाबले थोड़े ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन भारत भी इस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के गैप को पूरा करने के प्रयासों में लगा हुआ है। तो हमारे आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।